राम राम जी। हर हर महादेव। आपके अपने चैनल वैसा फिटनेस व्लॉग पे आपका स्वागत है। तो करते हैं आज का नया व्लॉग शुरू। हम पहुंच गए जिम में पहुंचते ही हमने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। उसके बाद आज हम करेंगे अपना शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर के वर्कआउट के लिए हमने सबसे पहले किया अपने शोल्डर को वार्म अप एक रबर बैंड से, जिसमें हमने फ्रंट शोल्डर और रियर शोल्डर दोनों को ही वार्म अप किया अच्छे से, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने की वजह से तो हमें वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि इंजरी के चांस ठंड में ज़्यादा बन जाते हैं सर्दी के मौसम में। तो इसलिए हमने अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म अप किया। जब तक कि अच्छे से हमारे शोल्डर वार्म अप नहीं हो गए, हमने अपने जो है कपड़े भी नहीं निकाले जो गर्म पहने हुए थे। फिर हमने कर दी अपनी एक्सरसाइज शुरू, जिसमें हमने किया शोल्डर प्रेस। इसके किए हमने 4 सेट। इसमें हमने फर्स्ट सेट जो था वो प्रिपरेशन रखा, और लास्ट 3 सेट जो थे वो फेलियर करे, क्योंकि मैं मसल्स बिल्ड कर रहा हूँ और फैट लॉस कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं लास्ट 3 सेट फेलियर करता हूँ। फिर हमने इसमें लास्ट तक जान लगाई। फिर हमने किया नेक्स्ट सेट, जो था हमारा साइड रेसिस। ये हमारे फ्रंट शोल्डर में काम देता है, जिन्हें डैप्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए होता है ये सेट। फ्रंट शोल्डर के भी मैंने 3 सेट किए, जिसमें कि मैंने अपना दूसरा सेट खत्म करने के बाद मैंने की भैया से बात, जिसमें कि मैंने अपने सेट के बारे में बात की कि मुझे अब कौन सा सेट लगाना चाहिए। फिर मैंने लिया फ्रंट रेसिस, जो था मेरा नेक्स्ट सेट। इसके भी किए मैंने 4 सेट। इसमें मैंने फर्स्ट सेट प्रिपरेशन और लास्ट 3 सेट जो थे वो किए मैंने फेलियर। और मैं फेलियर तब तक जाता हूँ जब तक कि मसल बिल्कुल अच्छे से ब्रेक ना हो जाए। और इस टाइम इतना पेन हो रहा था कि जैसे मतलब समझ सकते हैं अगर जो भी कोई जिम में जाता है। और मैं अपने डंबल या फिर प्लेट जहाँ से उठाता हूँ मैं वहीं पे रखता हूँ जहाँ पे उनकी जगह होती है। फिर मैंने इस सेट का किया लास्ट सेट, जो था मेरा दूसरा तीसरा सेट। और फिर इसमें भी मैंने कंट्रोल, इसमें हमें जो अपनी एल्बो का एंगल है वो थोड़ा सा रखना होता है अंदर की तरफ, हल्की सी बैंड करके एल्बो को, क्योंकि जिससे कि हमारे फ्रंट शोल्डर पे अच्छे से आ सके। ठीक है। फिर मैंने अपनी की पोजिंग इस सेट को खत्म करने के बाद, जिसमें कि मैंने जो डेप्स थे फ्रंट शोल्डर वो काफी राउंड दिखाई दे रहे हैं। और पोजिंग करनी भी जरूरी है सेट के बीच में, जिससे कि हम पोजिंग करते हैं जब हम, तो हमारी जो मसल्स होती है वो स्क्वीज हो जाती है, मतलब खुल जाती है अच्छे से। ठीक है। और हम फिर सेट मारते हैं तो बहुत अच्छे से पंप आता है। तो मेरे जो शोल्डर हैं वो काफी राउंड हो रहे हैं पहले से। अगर ये सेट आपको मारने हैं या फिर ये एक्सरसाइज करनी है तो ट्राई कर सकते हैं फ्रंट शोल्डर और रियल डेल्ट के लिए। ठीक है। फिर मैंने किया नेक्स्ट सेट, जो था मेरा रियल डेल्ट के लिए। ये था मेरा डंबल हाफ ऑफ राइट। इसमें मैंने किए 4 सेट। फर्स्ट सेट जो था वार्म अप था, और लास्ट 3 सेट थे फेलियर। ये हमारे रियल डेल्ट पे आता है, जो शोल्डर के पीछे का भाग होता है उस पे। और इसके भी मैंने किए 4 सेट। मैं इसमें फेलियर तक गया बिल्कुल, जब तक मसल ब्रेक नहीं हो गया। इस सेट में हम अपनी एल्बो को ऊपर लेके जाते हैं, और जो डंबल होते हैं उनको हाफ चेस्ट तक लेके जाते हैं, क्योंकि जो हमारा अपराइट होता है उसमें हम ऊपर तक लेके जाते हैं रोड या डंबल को। फिर क्या हमने बारबल अपराइट रो, इसमें हम अपनी एल्बो को ऊपर लेके जाते हैं बिल्कुल ऊपर। और जो बारबल होती है, जो रोड होती है हमारी, उसको भी हम बिल्कुल गले के पास तक लेके जाते हैं। इसमें मैंने किए 4 सेट। जो फर्स्ट सेट था प्रिपरेशन था, और लास्ट 3 सेट थे फेलियर। मैं इसलिए करता हूँ जो लास्ट 3 सेट फेलियर होते हैं, जिससे कि मसल्स अच्छे से आए, क्योंकि मैं मसल्स बना रहा हूँ अपनी और फैट लॉस कर रहा हूँ। फिर मैंने किया रिवर्स बैक डेक फ्लाई, जो कि हमारे रियल डेल्ट की एक सुपर एक्सरसाइज है। और इसे तो आप सभी करते ही होंगे अगर शोल्डर कर रहे हैं तो। फिर इसके भी मैंने किए 4 सेट। और जो फर्स्ट सेट था वो प्रिपरेशन, और लास्ट 3 सेट जो थे वो थे हमारे फेलियर। हम किसी भी मसल ग्रुप को ले लें, अगर हम किसी भी मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं
तो अगर हम उसमें कंट्रोल के साथ नहीं करेंगे और हमारा मसल्स पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो मसल्स हमारा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए इस सेट में जो है हम अपना एल्बो को ऊपर रखते हैं हल्का सा और शोल्डर के सीध में थोड़ा सा और एंगल बनाते हैं एल्बो में एक अलग से। ठीक है। और चेस्ट आगे लगा के हल्की सी जो कमर होती है उसको पीछे लेकर जाते हैं जिससे कि हमारे शोल्डर में एक एंगल बने और वो हमारे रियल डेल्ट को टारगेट करे। फिर नेक्स्ट सेट किया हमने बारबल श्रग्स। ये भी सुपर सेट है। ये हमारे कॉलर बोन जो होती है और रियल डेल्ट कॉलर बोन दोनों को कवर करती है। इसके भी हमने किए 4 सेट 15-15 रैप के। ठीक है। इसमें हम वेट अपने हिसाब से लेते हैं। इसमें ज़्यादा वेट ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें हमें अपने एल्बो और शोल्डर से इसको अप करना होता है और जब नीचे लेके जाते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करके पुश करके धीरे से लेके जाना होता है। ठीक है। जिससे कि हमारे कॉलर और रियल डेल्ट पूरे अच्छे से पीक पर आ जाएं। फिर इसका हम इसे सेट को हम डंबल से भी कर सकते हैं। जो हमने किया डंबल श्रग्स इसके भी हमने किए 3 सेट क्योंकि इसे सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि जिससे कि हम बता सके कि ये 2 एक्सरसाइज हैं। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो, थोड़ी सपोर्ट बनाओ। स्वस्थ रहो।